हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने बताया था कि हम जो लास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले, एक क्वेश्चन नहीं इसको बोलेंगे, हम एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेने वाले हैं, जिसमें ना हम जो भी करेंगे वो सारा कंसोल बेस्ड करेंगे। इसलिए हमें कुछ अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस जावा आना चाहिए। जावा में किस तरह से कोड करते हैं, किस तरह से क्लासेस बनाते हैं, सब कुछ बस वही चीज़ें आनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये परफॉर्म कौन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे पढ़ते हैं हम, इसमें देखो लिखा हुआ है एज ए यूजर ऑफ स्टार प्रोडक्ट व्हीकल सिस्टम यू शुड बी एबल टू चूज योर रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, हमें कंसोल के अंदर दो मैसेज प्रिंट करनी, जिसमें मुझे एक दिखाएगा कि हम दो चॉइसेस डालेंगे उसके पास। चॉइसेस वाले क्वेश्चन हमने देख लिए थे, ठीक है। वहाँ पे भी जो स्विच केस हम यूज़ करते हैं चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कि अगर मान लो कि वन प्रेस किया उसने, तो एज ए एडमिन का स्क्रीन दिखाना है कि आप एडमिन के स्क्रीन पे चले गए हो, ठीक है। हम सब कुछ ये मैसेज के थ्रू करेंगे, हम सारा कुछ इसमें को प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए बस क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको मत समझना कि यार कैसे प्रिंट करेंगे, क्या करने वाले हैं, ऐसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना कि क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है वंस द यूजर रन्स द कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ स्टार प्रोडक्ट व्हीकल, ऐसे समझ लो कि एक व्हीकल सिस्टम है जहाँ पे हम व्हीकल से रिलेटेड इसकी इंश्योरेंस और वो जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो चीज़ें करनी है, ठीक है। द यूजर शुड बी एबल टू सेलेक्ट द रोल, ठीक है। जैसे मैंने लॉगिन पे, जैसे प्रोग्राम मैंने रन किया, वहाँ पे मेरे पास चॉइस आएंगे। पहला इसमें है कि एडमिन लॉगिन, इफ़ द यूजर एंटर वन एडमिन इज द सुपर यूजर हु विल बी लॉग्ड इन विथ डिफ़ॉल्ट यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है। इसमें हम डिफ़ॉल्ट यूजर पासवर्ड डालेंगे। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले सेट करके रख देंगे, ठीक है। मतलब हमें हर बार चेंज करने, इसके वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, प्रोग्राम के अंदर लिख देंगे कि इसका पासवर्ड जो है वो एडमिन है और यूजर आईडी भी एडमिन है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, अगर उसने दो किया तो अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होते हैं, जो हर एक चीज़ मैनेज करते हैं किसी भी इंश्योरेंस के अंदर। अगर मान लो कि मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो हर एक व्हीकल को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो मेरे पास जो कस्टमर आएंगे उसको रजिस्टर करना, उसके व्हीकल को बताना कि कौन से व्हीकल के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, ठीक है। वो सारा का सारा काम अंडर राइटर करता है, जो बताता है, हर एक चीज़ बताता है, ठीक है। तो ये अगर सेकेंड ऑप्शन चुना तो उसने अंडर राइटर को लॉग इन करना है, ठीक है। उसमें लिखा है कि विच विल बी लॉग्ड इन ऑन एंटरिंग रिलीवेंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, एज सेव्ड बाय द एडमिन इन द डेटाबेस। इसको अंडर राइटर को क्रिएट करने का काम कौन करेगा, एडमिन करेगा, ठीक है। एडमिन के थ्रू अंडर राइटर को हम क्रिएट करेंगे और वही इसको आगे मैनेज करेगा, एक तरह समझ लो, ठीक है। उसके बाद है सीक्वेंस स्क्रीन ऑफ द फीचर एंड डिस्क्राइब, ये उसके बाद आते हैं। नीचे अगर देखें तो इसमें है कि एंड एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू परफॉर्म द एक्शन बेस्ड ऑन द चॉइसेस लिस्टेड इन द मेन्यू, ठीक है। मान लो जैसे मैंने एडमिन लॉगिन कर दिया, ठीक है, यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, वो सक्सेसफुली लॉगिन कर गया। तो अब उसकी स्क्रीन पे क्या क्या दिखेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। ऑप्शन नीड टू बी गिवन इन द एडमिनिस्ट्रेटर वंस ही लॉग्स इन विद डिफॉल्ट पासवर्ड, प्रोग्राम विल एंड ओनली बाय सेलेक्टिंग द एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस डालेंगे, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे है कि यूज़र जो अंडर राइटर है वो रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो वन प्रेस किया तो उसके रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके जाना है, ठीक है। मतलब उसके उससे कुछ डिटेल हम इनपुट लेंगे और वहाँ पे हम करने वाले हैं। उसके बाद है सर्च अंडर राइटर बाय आईडी, अगर उसने दो प्रेस किया तो हमें अंडर राइटर सर्च करना है जो एग्जिस्टिंग होगा उसके अंदर वो, ठीक है। उसके बाद है एडमिन शुड बी एबल टू सर्च अंडर राइटर बाय आईडी। उसके बाद है थर्ड कि अपडेट अंडर राइटर पासवर्ड, अगर पासवर्ड अपडेट करना हो तो थर्ड चॉइस डालनी है। फोर्थ में है डिलीट अंडर राइटर बाय आईडी, एक पर्टिकुलर आईडी अगर फोर्थ प्लेस किया वो आईडी मांगेगा, आईडी के थ्रू हम उसको डिलीट कर देंगे डेटाबेस से, ठीक है। जो भी डेटाबेस हो, या हम अभी के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले, मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा हैश मैप यूज करने का, ताकि इसकी जो एक्चुअल यूज़ है ना, किस तरह से ये बेनिफिशियल होता है हमें से, वो हम समझेंगे इसमें। उसके बाद है फिफ्थ, अगर प्रेस किया तो व्यू ऑल अंडर राइटर, जितने भी अंडर राइटर है वो सारे के सारे यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। फिफ्थ जो सिक्स है उसमें कि व्यू ऑल व्हीकल स्पेसिफिक टू अंडर राइटर आईडी, अगर किसी पर्टिकुलर अंडर राइटर के अंदर कितने व्हीकल्स है ना, वो अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे वो प्रेस करूँगा सिक्स। उसके बाद वो अंडर राइटर की आईडी मांगेगा और उसके थ्रू वो जितने भी एक अंडर राइटर ने जितने व्हीकल रजिस्टर करे हैं वो सारे के सारे वहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। ये सेकेंड यूजर स्टोरी है। उसके बाद है एंड एडमिनिस्ट्रेटर आई शुड बी एबल टू इंटर द बिलो डिटेल फॉर द कंसोल सेव, अगर मान लो कि उसने अंडर राइटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, मतलब हमें अंडर राइटर को रजिस्टर करना है, तो उससे मुझे क्या क्या इनपुट लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर राइटर आईडी ऑफ टाइप इंटीजर विच विल बी ऑटो जनरेटेड, ठीक है। ये ऑटो जनरेटेड होगा, मतलब हम यहाँ पे ऑटो जनरेट करने के लिए कोई फंक्शन होती है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, रैंडम फंक्शन। उसके बाद ना नेम ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, एक नेम लेना जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ टाइप डेट, ज्वाइनिंग डेट ऑफ टाइप डेट, डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है, कंटेनिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ है। इस पर्टिकुलर अगर हम कोई अंडर राइटर को रजिस्टर करते हैं तो हमें डिफॉल्ट पासवर्ड क्या उसको देनी है वो, ठीक है।
यहाँ लिखा है कि अल्फान्यूमेरिक कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद है, अब अगर मान लो कि एडमिन ने सर्च पे क्लिक किया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ लिखा मूव्स टू द सर्च फंक्शनैलिटी, द यूजर विल इज डिस्प्लेड विद द बिलो मेन्यू। उसमें है कि व्यू ऑल अंडर राइटर, ऑल द अंडर राइटर रजिस्टर्ड इन द सिस्टम विल बी शॉन विद ऑल द फील्ड एज मेंशन इन यूजर स्टोरी 3। ये यूजर स्टोरी हमारा 3 है, जिसने भी मेंशन किया यूजर आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग और डिफॉल्ट पासवर्ड, ये सारे हमें पासवर्ड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमें प्रिंट करनी है, ठीक है। व्यू अंडर राइटर बाय आईडी, वही चीज़ है, स्क्रीन विल बी प्रॉम्प्ट एंड एडमिन टू एंटर द अंडर राइटर आईडी। वंस गिविंग अ वैलिड आईडी द रिलेटेड अंडर राइटर डिटेल आर डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। इफ इनवैलिड आईडी एंटर द स्क्रीन, क्या डिस्प्ले करना चाहिए, इनवैलिड अंडर राइटर आईडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से रेफरेंस लेते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल बनी हुई, आप इसको चाहो तो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको बस पढ़ना है, एक बार समझना है कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है हमें। उसके बाद आप बहुत इजीली समझ पाओगे जो मैं कोड लिखूंगा वो, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ये समझना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इस यूजर स्टोरी में हमें करना क्या है। तो अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें बस हम ये देखने वाले कि हम यूजर स्टोरी में क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अगर क्लास ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अगर थर्ड चीज हम यहाँ पे देखें कि व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन मूव टू डिलीट अंडरराइटर ऑप्शन, द स्क्रीन विल प्रॉम्प्ट द एडमिन टू एंटर द अंडरराइटर आईडी, ठीक है। वो अंडरराइटर आईडी एंटर करेगा। ऑन एंटरिंग वैलिड अंडरराइटर आईडी द स्क्रीन विल आस्क टू कंफर्म, ठीक है, यस और नो कंफर्म करना है। वंस प्रेसिंग, ठीक है, जैसे ही उसने कंफर्म कर दिया द यूजर कंफर्म इज यस द रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। ऑन प्रेसिंग टू द यूजर कंफर्म नो वी मूव बैक टू द प्रीवियस कंसोल स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद हमें प्रीवियस स्क्रीन पे लेके चले जाना है इसको। अब यहाँ पे है कि व्हेन द एडमिन मूव्स टू द व्हीकल व्यू फंक्शनैलिटी फॉर द स्पेसिफिक अंडरराइटर द स्क्रीन प्रॉम्प्ट द एडमिन टू एंटर द अंडरराइटर आईडी, ठीक है। अगर मान लो हमें किसी पर्टिकुलर अंडरराइटर को, जैसे ऑन एंटरिंग द वैलिड अंडरराइटर आईडी लिस्ट ऑफ व्हीकल, जितने भी उसने रजिस्टर कर रखे, अब ये पॉलिसी नंबर, व्हीकल टाइप, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होगी, इसको हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब जैसे मान लो कि अंडरराइटर लॉगिन कर लिया, ठीक है, एंड अंडरराइटर इफ द एंटर रिलेवेंट यूजर आईडी पासवर्ड, अगर अंडरराइटर का है तो अंडरराइटर लॉगिन हो गया, उसके स्क्रीन पे हमें ये चीज़ें दिखेगी, जिसमें क्या है, क्रिएट अ न्यू व्हीकल इंश्योरेंस, रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी, चेंज द पॉलिसी एंड व्यू पॉलिसी, ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे हमारे अगर अंडरराइटर लॉगिन किया है तो। अब जैसे ही अंडरराइटर इसने रजिस्टर कर दिया, अब यहाँ पे एन अंडरराइटर शुड बी एबल टू एंटर द बिलो डिटेल फॉर द कंसोल टू सेव और क्रिएट एन इंश्योरेंस फॉर द व्हीकल। जैसे क्रिएट करेंगे, अगर मान लो क्रिएट पे क्लिक किया हमने, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। पॉलिसी जो ऑटो जनरेटेड होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देना, या फिर हम अपने से भी एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप, ठीक है, कस्टमर नेम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एज ए अंडरराइटर जो भी लॉगिन करेगा वो इसको यहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा, और एक व्हीकल जो भी है उसको रजिस्टर करेगा, सॉरी व्हीकल इंश्योरेंस को रजिस्टर करेगा, नई पॉलिसी को रजिस्टर करेगा, ठीक है, ये इसका काम है। तो जब भी अगर हम किसी पर्टिकुलर अंडरराइटर के थ्रू देखेंगे कितने पॉलिसी उसने रजिस्टर करे, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन था सर्च अंडर ऑल पॉलिसी बाय स्पेसिफिक टू अंडरराइटर, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये सारी डिटेल हमें ला करके देगा, और वो हमने ये यहाँ पे स्टोर कर रखा होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेम चीज़ें अब अंडरराइटर क्या क्या परफॉर्म कर सकता है ना, कि अगर रिन्यू करनी है तो हमें क्या रिन्यू करनी है। जैसे होता है ना कि पॉलिसी अगर मान लो कि मैंने एंटर करा है, यहाँ पे देखो ऑन एंटरिंग द वैलिड आईडी द रिलेटेड डिटेल जो भी है आर डिस्प्लेड इन द स्क्रीन विद द ऑप्शन ऑफ आर मतलब कि हमें कन्फर्म करना है, रिन्यू करना है या नहीं। अगर आर उसने प्रेस कर दिया, इसका मतलब वन, अगर आर उसने प्रेस कर दिया तो प्रीमियम अमाउंट जो है उसको हम चेंज करेंगे। न्यू रिकॉल विल बी क्रिएटेड रेफर टू यूजर नेम, ये हमें क्या करना है, वो एक्सटेंड कर देनी है डेट को। अगर मान लो कि उसकी वैलिडिटी अगर नेक्स्ट ईयर तक की है, तो हमें उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर तक की उसकी वैलिडिटी कर देनी है, ठीक है। और ऐसे ही हमें डेट को जो भी है, जो फ्रॉम डेट और टू डेट, उसी को चेंज करनी है यहाँ पे, और प्रीमियम अमाउंट भी हमें चेंज करना है, ठीक है। अगर मान लो प्रीमियम अमाउंट अभी 2000 था, तो बाद में हमें प्रीमियम अमाउंट उसको चेंज करके 4000 5000 जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद है, अब यहाँ मान लो कि पॉलिसी चेंज करनी है, ठीक है। अब एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, एक हमारे फुल इंश्योरेंस होती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इंश्योरेंस करवा रखा है ना, तो हमें अगर मान लो कि उससे चेंज करके बाद में फुल इंश्योरेंस करना है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई फुल इंश्योरेंस में पहले से, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऑन एंटरिंग द करेक्ट पॉलिसी आईडी इफ द पॉलिसी टाइप इज थर्ड पार्टी अ मैसेज इज डिस्प्लेड टू यूजर सेइंग देयर इज नो ऑप्शन टू अपडेट टू पॉलिसी टाइप फ्रॉम थर्ड पार्टी टू फुल इंश्योरेंस। कोई अगर थर्ड पार्टी वाली इंश्योरेंस हमने रजिस्टर कर रखी है
तो हम उसको फुल इंश्योरेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमें डिस्प्ले करानी है। अगर मान लो कि कोई फुल इंश्योरेंस उसको बाद में थर्ड पार्टी करानी है तो वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो अगर उसने मान लो कि यू प्रेस कर दिया तो हमें अपडेट कर देनी है, अगर उसने यू प्रेस नहीं करा कुछ और प्रेस कर दिया तो हम इनवैलिड चॉइस करके वापस से पिछले वाले स्क्रीन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है एज एन अंडर राइटर यू शुड बी एबल टू व्यू ऑल द व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी जितने भी है। अब हमें मान लो कि मैं अंडर राइटर लॉगिन हूँ तो मैं तो सर्च कर सकता हूँ ना, तो ये व्यू ऑल का जो है वंस द अंडर राइटर चूज व्यू व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी द मेन्यू बेस्ड ऑप्शन शुड बी डिस्प्ले टू द यूजर। व्यू ऑल इंश्योरेंस प्रेस 1, व्यू इंश्योरेंस बाय व्हीकल आईडी प्रेस 2। ये सारे हमें ऑप्शंस दिखाने हैं और उस तरह से हमें उसके जितने भी रिकॉर्ड्स है जो उसने स्टोर कर रखे वो हमें डिस्प्ले कराने। ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है डिजाइन किया हुआ, ये सारा का सारा हम कंसोल बेस्ड करेंगे। कंसोल बेस्ड मतलब हम क्लासेस क्रिएट करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से और सारा का सारा वहीं पे करने वाले हैं। हम कोई भी आईडी यूज़ नहीं करेंगे, किसी तरह का डेटाबेस यूज़ नहीं करने वाले। सारा का सारा काम हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर अभी तक हमने पढ़ रखा है ना, जो हम स्टोर करने की बात जो मैं कर रहा हूँ वो सारा का सारा हम हैश मैप में स्टोर करेंगे। जो ये सब डिस्प्ले करने की बात है, यहाँ पे ऑप्शंस दिखाने की बात है, वो सारा हम स्विच केस से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम करने वाले वो कंसोल बेस्ड ही होगा। तो एक बार ये वाला जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में लेगा इसका लिंक, आप वहाँ से जाकर के इसको चेक कर सकते हो। ये एक बार आपको इससे गो थ्रू करना है, इसको समझना है कि यहाँ पे क्या हमें समझने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जो नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा सीधा इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एक दो यूजर स्टोरी एक बार में करेंगे ताकि थोड़ा फ्लो बना रहे, ठीक है। कि हमारे पास तो जो जो एंटिटी है ना उसको फाइंड करनी है कि मुझे पता है एक अंडर राइटर है जिसके कुछ हमें डेटा चाहिए, एक पॉलिसी है, एक व्हीकल है, पर व्हीकल अभी हम साइड में रखते हैं, पहले हम ये दोनों देखते हैं कि एक जो पॉलिसी रजिस्टर करनी है तो उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी रही थी। ऐसे ही हमारे पास जो अंडर राइटर उसमें भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें उसको पहले इंप्लीमेंट करना है। तो वो चीज़ पहले तो हमें मॉडल तैयार करना पड़ेगा, जो हमने क्लास सीखी है पहले मुझे तो क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा वी एस कोड है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक फोल्डर ही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर पहले तो, या फिर किसी फाइल फोल्डर के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। इसमें चलता हूँ मैं, ये मेरी डाउनलोड है। चलो डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। ये हमारा फोल्डर है, इसको हमें वी एस कोड के अंदर ओपन करना है। तो इसको लेके चलते हैं वी एस कोड पे, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा वी एस कोड हमने ओपन कर लिया वी एस कोड में, ये वाली फाइल को। अब हमें जितनी भी चीज़ें करनी है वो सारा का सारा इस व्हीकल इंश्योरेंस का करना है, इसके अंदर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो हमें पता है कि हमें एक पॉलिसी क्लास चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी पहले अंडर राइटर बना लेते हैं, ठीक है। ये अंडर राइटर डॉट जावा, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ना आपको जितने भी कंसेप्ट हमने सीखा था इंपोर्ट करने का, या जो भी हमने सीखा था वो सारा का सारा हम इसके अंदर देख सकते हैं। एक अगर ये क्लासेस जो हमने बनाए, या तो हम सिंगल क्लास के अंदर बना सकते थे, या तो हम अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अलग अलग फाइल बना करके हम एक्सेस करें, ताकि थोड़ा और चीज़ें जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो पहले तो हमें अंडर राइटर की जो डिटेल्स है, जैसे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा क्लास अंडर राइटर, सॉरी अंडर राइटर, ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स जो हमें डेटा टाइप चाहिए, जैसे इन इस अंडर राइटर की आईडी, फिर ऐसे ही इसका नेम स्ट्रिंग नेम, साथ ही हमें चाहिए इस अंडर राइटर का डेट ऑफ बर्थ। तो मैं लिखूँगा, अभी इसको ना हम डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज ए स्ट्रिंग लेते हैं, फिर बाद में इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका हम डेट टाइप कर देंगे, अभी बस कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि डेट क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो मैं एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में वो कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे, चलो इसको कमेंट भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, सॉरी, वी विल चेंज इट बैक, चेंज इट टू डेट टाइप, ठीक है। हम ये बाद में कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क करके रख दे रहा हूँ। सेम हमारे पास अंडर राइटर की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो भी हमें करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। इसकी भी जो हमें टाइप है वो हम एज ए अभी बाद में चेंज कर देंगे, वी विल चेंज टू डेट टाइप, ठीक है। ये हमारा हो गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने। अब साथ ही हमें पासवर्ड भी चाहिए, तो स्ट्रिंग पासवर्ड, और ये हमारा तीसरा चौथा फील्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे एक जैसा हम डिलीट करते हैं ना, तो आपने देखा होगा जब हम डिलीट करते हैं तो पूरा का पूरा डेटाबेस से चला गया, पर मैं चाहता हूँ कि उसको ना एज ए हम सॉफ्ट डिलीट बोलते हैं। एक सॉफ्ट डिलीट होता है कि जब हम उसको डेटाबेस से नहीं हटाते,
बस हम उसको एज ए इनएक्टिव बता देते हैं कि अब ये एक्टिवेटेड नहीं है। आप अगर देखो कि कहीं होटल में जाते हो या कहीं पे भी अपने कॉलेज में एडमिशन करा लिए, तो आपका डेटा वहाँ से हटा नहीं देते वो क्या करते हैं, वहाँ से थोड़े दिन के लिए वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये मत सोचना कि उसने हमारा डेटा हटा दिया होगा, कॉलेज से नहीं। जिस तरह से कॉलेज में डेटा हटती नहीं, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी डेटा जो है वो उसी में डेटाबेस के अंदर हमारी रहती है, उसको हम हटाते नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ना सॉफ्ट डिलीट करने वाले। सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि जब भी हम किसी को डिलीट करेंगे तो उसकी जो एक्टिव यहाँ पे दिख रहा है ना, इज़ एक्टिव, उसको हम ट्रू या फॉल्स कर देंगे। ठीक है। या फिर इज डिलीटेड करके एक ऑप्शन बना देते हैं, डिलीटेड। इसमें अगर मान लो जब ये डिलीट हो जाएगा तो हम इसको ट्रू कर देंगे, जब ये डिलीट नहीं होगा उसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे सारे फील्ड थे। अब मुझे पता है, मैंने बताया था कि इसको इनिशलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है इसका कंस्ट्रक्टर। तो मैं अंडरराइटर का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। इसमें मैं पास करूँगा इंट id कॉमा फिर स्ट्रिंग नेम। ठीक है। और साथ ही में मुझे चाहिए स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, फिर स्ट्रिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर कॉमा स्ट्रिंग और पासवर्ड कॉमा बूलियन, और ये हमारा इज डिलीटेड। ठीक है। ये सारे के सारे हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको इनिशलाइज करना है। अब स्टार्टिंग में हमें पता है कि दिस डॉट आई डी, ये हमें सेट करते हैं, दिस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। ये हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा था, पता है दिस क्या होता है। हर एक चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी, तो ये सब मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा। बस मैं लिखते जाऊँगा, बताते जाऊँगा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है। दिस डॉट नेम, दिस डॉट डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ कॉमा दिस डॉट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड और दिस डॉट इज डिलीटेड। अब ये स्टार्टिंग में मुझे एक्टिव पास करना है, इनएक्टिव पास करना है, तो मैं भी यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ या फिर इज डिलीटेड करता हूँ। वहाँ पे जब हम कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना, जिस जगह से हम क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ही हम शुरू में उसको, क्योंकि पहले तो जब भी हम क्रिएट करेंगे वो डिलीटेड तो नहीं होगा ना, तो उस टाइम पे हम इसको फॉल्स करके ही भेजेंगे। ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट क्लास, जहाँ पे हमने ये सारे डेटा हमने पास कर दिए। ठीक है। ये हमारा अंडरराइटर क्लास बन गया। इसको करते हैं हम सेव, और यहाँ पे सेकेंड क्लास बनाते हैं जो है हमारी पॉलिसी। ठीक है। पॉलिसी डॉट जावा। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्लास पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या फील्ड चाहिए, इंट पॉलिसी, इसको स्मॉल लिखते हैं, पॉलिसी नंबर। ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रिंग में हमें पास करनी है व्हीकल, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल लेने के लिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों साथ में लेने के लिए मैं यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ये हमारा व्हीकल नंबर। थर्ड जो हमारे है वहाँ पे आएगा स्ट्रिंग व्हीकल टाइप। ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है ना, वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो हमारा व्हीकल टाइप हो गया। उसके बाद हमारा स्ट्रिंग, ये कस्टमर का भी नेम चाहिए हमें, जो मैं बताया कि इस कस्टमर का है, तो यहाँ पे मुझे कस्टमर नेम ले लूँगा। इंट, ये हमारे इंजन नंबर चाहिए हमें, तो मैंने यहाँ पे इंजन नंबर लिया। साथ ही साथ इंट चेसिस नंबर भी लेंगे हम, चेसिस नंबर। ठीक है। और उसके बाद हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर, जो डेटा वहाँ पे दी हुई वही सब ले रहा हूँ मैं, मेरे को थोड़ा याद है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है। साथ ही या तो हम रेफरेंस भी ले सकते हैं। देखो क्या था, अंडरराइटर को रजिस्टर करने के लिए, सॉरी वो पॉलिसी थी ना। तो देखो चेसिस नंबर, फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद प्रीमियम अमाउंट है ना, उसके बाद है प्रीमियम अमाउंट, हम डबल टाइप लेते हैं, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है। साथ ही साथ हम लेंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट जो था ना, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम डेट। ये स्ट्रिंग अभी मैं वापस से स्ट्रिंग ही पास कर रहा हूँ, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे, फिर इसको भी करेंगे टू डेट। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें थी, आई डोंट थिंक सो, पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है। एक टाइप रहेगी ना, थर्ड पार्टी या फुल इंश्योरेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है। ये होगी। अब हमें इसका भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो मैं लिखूँगा पॉलिसी, ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हमने, यहाँ पे पास करेंगे इंट पॉलिसी नंबर कॉमा स्ट्रिंग व्हीकल नंबर
कॉमा स्ट्रिंग व्हीकल टाइप कॉमा स्ट्रिंग और कस्टमर नेम कॉमा इंट इंजन नंबर इंट चेसिस नंबर इंट फ़ोन नंबर। अभी मैंने इसको इंटीजर रखा, बाद में हम हो सकता है इसको हम चेंज करें ताकि हम इस पर वैलिडेशन लगा सकें ना कि हमारा स्टार्टिंग जो है वो कोई नंबर 9 से हो या 8 से हो 6 से हो, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने ले लिया, डबल प्रीमियम अमाउंट कॉमा उसके बाद क्या है स्ट्रिंग फ्रॉम डेट कॉमा स्ट्रिंग टू डेट। ठीक है, और साथ ही साथ हम पास करेंगे लास्ट में जो हमारा टाइप है इसकी, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप। देखो ये सारी चीज़ें कर दी, एक साथ में हम वो वाली इनएक्टिव वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। ये हमारा खुद का है, इसको बुलियन कर देते हैं, सॉरी बुलियन इज़ डिलीटेड। कोई पॉलिसी का डिलीट हो गई तो हम उसको भी यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो है हमारा बुलियन, सॉरी लास्ट जो है वो बुलियन इज़ डिलीटेड। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसकी क्लास कंस्ट्रक्टर बना ली, इसमें हमें सारी चीज़ों को इनिशियलाइज करना है। दिस डॉट पॉलिसी नंबर इक्वल टू पॉलिसी नंबर कॉमा दिस डॉट व्हीकल नंबर इक्वल टू व्हीकल नंबर कॉमा दिस डॉट व्हीकल टाइप इक्वल टू व्हीकल टाइप कॉमा दिस डॉट कस्टमर नेम इक्वल टू कस्टमर नेम। यहाँ पे कॉमन ही है, सेमी कॉलन आएगा ना। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट इंजन नंबर इक्वल टू इंजन नंबर, दिस डॉट चेसिस नंबर इक्वल टू चेसिस नंबर। ठीक है, उसके बाद साथ ही में हम पास करेंगे हमारा फ़ोन नंबर, तो दिस डॉट फ़ोन नंबर इक्वल टू फ़ोन नंबर, है ना, इक्वल टू फ़ोन नंबर। और हमारा फिर प्रीमियम अमाउंट फ्रॉम डेट टू डेट टाइप इज डिलीटेड। दिस डॉट प्रीमियम अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम अमाउंट, दिस डॉट फ्रॉम डेट इक्वल टू फ्रॉम डेट, दिस डॉट टू डेट इक्वल टू टू डेट, फिर दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दिस डॉट इज डिलीटेड इक्वल टू इज डिलीटेड। ठीक है, ये सारे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। इसको करते हैं सेव। हमारे दोनों क्लासेस जो हमें चाहिए थे वो बन गए। अब हम एक मेन क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा का सारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। जो हमारी लॉजिक होगी वो सारा का सारा हम इसी के अंदर लिखेंगे। अब एक हम मेन क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा कोड लिखने वाले। तो इसका मैं नाम रखता हूँ व्हीकल, ठीक है, इंश्योरेंस ही लग देते, व्हीकल इंश्योरेंस डॉट जावा। ठीक है, इसके अंदर हम सारे के सारे जो इम्प्लीमेंटेशन है जितने भी हमें, वो सारा का सारा यहीं पे करने वाले। अब जो भी हम यूज करेंगे ना, अब मुझे पता है कि जो चीज़ें हमने बनाई पॉलिसी है, तो पॉलिसी का एक मैप बनाना पड़ेगा जिसमें हम सारी पॉलिसी स्टोर करेंगे। ऐसे अंडर राइटर को किस तरह से स्टोर करेंगे वो सारा हम यहाँ पे पास करने वाले। ठीक है,